इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र प्रस्तुत करता है और देता है, ताकि हम भगवान के मेमने की स्वर्गीय शादी के लिए ठीक से तैयारी कर सकें। आज हम रोमानिया के न्यू जेरूसलम के पवित्र मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। 19 मई 2024 से पवित्र लोहबान के पवित्र ईस्टर के बाद तीसरे रविवार से परमेश्वर का वचन। एक कोमल भावना के साथ मैं ऊपर के शहरों के दृश्य की स्वर्गीय भव्यता को खोलता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मेरे वचन के बगीचे के ऊपर पवित्र उत्सव में रखा गया है। इस दिन यहाँ आपके साथ मेरे द्वारा रखे गए नए यरूशलेम शहर के बच्चे रोमानियाई राष्ट्र की भूमि पर पवित्र रहस्य। हम मधुर उत्सव में एकत्र हुए हैं, हम जो स्वर्ग में हैं और आप जो हमारा स्वागत करते हैं और स्वर्गीय महिमा को खोलते हैं। मेरे बगीचे के ऊपर भोर से आपके साथ आए पुत्रों, और अब हम महिमा के साथ बैठते हैं और एक दूसरे को अभिवादन की घोषणा करते हैं मेरे पुनरुत्थान के बारे में, और हम अपने आप से कहते हैं मसीह जी उठे हैं। हे पुत्रों, मैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, तुम्हारा फसह का मेमना हूँ। जब भी मैं वचन और आत्मा से तुम्हारे साथ होता हूँ, हे पुत्रों, तुम्हें शांति मिले। यहाँ ऊपर स्वर्गीय यजमानों का दृश्य भव्य है। मैं साक्षी स्वर्गदूतों का चित्र बनाता हूँ और उन्हें परमेश्वर की अनंतता में रखता हूँ, ताकि वे तुम्हारे साथ यहाँ स्वर्ग के पर्वों की महिमा का दृश्य देख सकें। पुत्रों, जब भी हम बगीचे में बैठते हैं और पृथ्वी पर आपके साथ मेरे कार्यों को देखते हैं, तो मैं वचन और अपने संतों के साथ आपके ऊपर अपनी महिमा करता हूँ। और इस रविवार को मैं अपने शिष्यों से घिरा हुआ हूँ और मेरे पुनरुत्थान की सुगंध पृथ्वी पर उनके द्वारा देखी गई है। तब ओह और उस समय से लेकर आज तक उनकी खबरें गूंजती रहती हैं, एक दूसरे के बीच साझा की जाती हैं। मेरे क्रूस से उठने के बाद और जब उनकी स्वीकारोक्ति की आवाज सुनी गई, तो सारी सृष्टि इस खबर से कांप उठी कि मसीह जी उठे हैं। हे शिष्यों और शिष्यों, हे मेरे सुसमाचार के गवाह और उसके पुनरुत्थान के गवाह, जिन्होंने समय से पीड़ित लोगों के लिए अपनी पीड़ा सहने के लिए उसका अनुसरण किया। हे प्यारे पुत्रों, मैं अपने बगल में आपकी जगह तैयार करने के लिए पिता के पास गया हूँ। हम उसके बाद हमेशा के लिए पिता से अविभाज्य हो सकते हैं। हम पिता से आते हैं, हम आपके साथ अपनी यादों के पवित्र दिनों में एक साथ आते हैं। हम प्रत्येक बोले गए शब्द के अंत के साथ शुरुआत को जोड़ते हैं। ओह, और यह कितना सुंदर है जब शुरुआत अंत से मिलती है। कितना सुंदर बेटे, कितना महान, कितना आरामदायक। मैंने दिया और फिर से मैं मेरे साथ काम करने वाले आज के शिष्यों को समाचार और सलाह देता हूँ, और हम उन्हें बताते हैं कि जब भी पूर्णताएं उनके पास आती हैं, तो पहले घोषणा की जाती है और फिर मेरे द्वारा उनके साथ काम किया जाता है। ओह, उन्हें उनके ऊपर मेरे वचन की पूर्ति की ओर देखने दो। और मैंने उनसे कहा, जो भी काम करना है उसके अंत की ओर देखो, और जिसे तुम शुरू करो मानो वह पहले ही पूरा हो चुका हो। ओह, इस प्रकार मैंने काम किया, और इस प्रकार मैंने प्रत्येक घोषित शब्द को उसके उच्चारण के साथ पूरा किया, क्योंकि मैंने पहले इसे अदृश्य में पूरा होते देखा और उसके बाद ही इसकी घोषणा की और इसे देखने के लिए रखा। और यहाँ एक रहस्य है जिसे समझना मुश्किल है प्राप्त किया गया और पूरा किया जाना है, क्योंकि अविश्वास इतना महान है, इतना कि मनुष्य को अपने दिमाग की सीमा का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है। निर्माता ईश्वर के सामने सभी चीजों में छोटा होता है, और जिसके सामने मनुष्य अपने दिमाग से महान खड़ा होता है, ताकि भगवान को छोटा मानता हूँ। लेकिन मैं प्रभु ने अपने लिए विश्वास रखने वाले जहाज तैयार किए हैं, और जिनके माध्यम से मैंने सभी मानवीय अध्यादेशों को पार किया है और खुद को अद्भुत कार्यों के साथ पृथ्वी पर लिखा है, महान शिष्यों के साथ, ऊपर से प्यार के भगवान से भरे वाहक के साथ, और जो विश्वास करता है और सबको पूरा करता है, और वे गवाही के रूप में बने रहते हैं। लेकिन देखो, मनुष्य के मन में मानवीय, सांसारिक, क्षणभंगुर व्यवसाय हैं।
क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर अपने जीवन के दौरान अनंत काल तक काम नहीं करता है और क्षणभंगुर चीजें उनकी शुरुआत के साथ समाप्त हो गई हैं, और यह भगवान के समान मनुष्य का कार्य नहीं है, और यह क्षणभंगुर है मनुष्य की तरह वह सब जो मनुष्य करता है। ओह, और इसलिए मैं मनुष्य को पृथ्वी पर भगवान के साथ लंबे समय तक रहने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए आया हूँ, ताकि भगवान काम करने में सक्षम हो और उन्हें अनंत काल तक इकट्ठा कर सके और उन्हें मनुष्य पर अपनी ओर आकर्षित कर सके। वह मनुष्य उसे परमेश्वर के साथ उसके अनंत जीवन की ओर आकर्षित करने के लिए कुछ हो सकता है। अब मैं उन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ जो जश्न मना रहे हैं, और मैं उनके शब्दों को आशीर्वाद देता हूँ ताकि वे उत्सव की मेज पर वह रख सकें जो उन्होंने हमेशा के लिए रखा है, और ताकि भगवान के रहस्यों की शक्ति को पृथ्वी पर लोगों के साथ स्पष्ट रूप से समझा जा सके। पवित्र विश्वास के पुत्र और उसमें प्रभु अपना वचन रखते हैं और अपने वचन की पूर्ति करते हैं। ओह, लोगों के ऊपर मेरे वचन का रहस्य कितना महान है, और मैं प्रभु ने आपके और कार्य के बीच अपना स्थान बढ़ाया है। हे शिष्यों और शिष्याओं, मैं तुम्हारे साथ हूँ कि मैंने पृथ्वी पर तुम्हारे साथ काम किया, और हे पुत्रों, मेरा काम तुम्हारे साथ रहा। हम आपके गवाह के रूप में आपके सामने खड़े हैं भगवान, और हम आपके बारे में सच्चाई और आराम में खड़े हैं। मृतकों में से आपके पुनरुत्थान से बड़ी पूर्णता, क्या अन्य पूर्णता इतनी अधिक बात कर सकती है? आपके मुंह ने हमारे बारे में कितने स्वीकारोक्ति वाले शब्द बोले हैं ताकि हम विश्वास करें, और आप हमारे विश्वास को पूरा करें भगवान। जब आपने हमें पाया और हमें इकट्ठा किया, तब हम मन से छोटे थे, और तब आपने हमें सिखाया कि हम पर आपके बोले गए शब्द की पूर्ति पर विश्वास करना सीखें। हम मन में छोटे छोटे और कमजोर थे, मृतकों में से आपके पुनरुत्थान के बाद तक छोटे थे, विश्वास में छोटे और कमजोर थे, और आपके उस वचन के पूरा होने के दिन तक छोटे थे जो आपने हमें दिया था, और जिसके द्वारा आपने हमसे कहा था, आप कपड़े पहनेंगे ऊपर से शक्ति के साथ, और पवित्र आत्मा दिलासा देने वाला मुझसे लेगा और तुम्हें घोषणा करेगा, और तुम सब कुछ जान जाओगे। हे प्रभु, उस दिन मनुष्यों के प्रति हमारा भय नष्ट हो गया, और हमने अविश्वासियों से कहा जो हमें आज्ञा दे रहे थे कि हम मनुष्यों के बारे में तुम्हारे बारे में बात न करें, लेकिन हमें पवित्र आत्मा से शक्ति मिली थी, और हमने अविश्वासियों से कहा हम ईश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, मनुष्यों की नहीं। तब मैंने गवाही दी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और तेरे विषय में सत्य समय से परे रहा, क्योंकि हे प्रभु, गवाह गवाही देते हैं। फिर तुम हमें उसी मार्ग से अपने पास ले गए जिस मार्ग से तुम पिता के पास गए थे, क्योंकि तुमने हमसे कहा था कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, और जो तुम्हें मार डालेगा वह परमेश्वर के नाम से ऐसा करेगा। आपके वचनों की पूर्ति महान है प्रभु। तब हम पर आपका कार्य भी महान था, और सब कुछ लिखा गया था, और सब कुछ गवाही देता है। और इस दिन हम आपके शिष्यों और मधुर सुगंधित शिष्यों को स्वर्ग से गवाही देने का सांत्वनापूर्ण आनंद मिलता है कि आपके पास केवल स्वर्ग में ही सभी पूर्णताएं हैं। आप उन्हें लेते हैं और पृथ्वी पर उनकी घोषणा करते हैं, और फिर उन्हें स्पष्ट दृष्टि में रखते हैं, और हम लोगों को विश्वास करने की शक्ति देते हैं जब हम अब कहते हैं कि पृथ्वी पर आपका कार्य स्वर्ग से उतरकर पूरा होने के लिए तैयार है, नए यरूशलेम का आपका कार्य भगवान। परंतु अविश्वास के युग के समय में, जो शायद ही इस संसार में समा सके, क्योंकि हे प्रभु, पृथ्वी के लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। देखो, ऊपर और नीचे, हवा में और पृथ्वी पर, स्वर्गीय मेज, उसकी पूरी चौड़ाई में परमेश्वर का तंबू, सोए हुए लोगों के लिए एक पवित्र मेज और एक पवित्र स्मारक स्थापित किया गया है, जो गोम की प्रतीक्षा कर रहे हैं पूर्ण जागृति, सभी सोए हुए लोगों का पुनरुत्थान, हे भगवान, और फिर उनके लिए आपकी शानदार क्षमा और आपकी जीत का दिन, कभी न खत्म होने वाला दिन जिसके साथ आप आते हैं भगवान। ओह, जो सोए हुए हैं, उनके पुनरुत्थान का रहस्य पृथ्वी पर लोगों के बीच फिट नहीं हो सकता, क्योंकि लोग बहुत मर चुके हैं। और देखो, जो सोए हुए हैं,
वे आपके आदेश पर बोलते हैं और वे पृथ्वी पर लोगों से विश्वास के लिए, पुनरुत्थान के लिए चुनने के लिए कहते हैं। और यहाँ उसे क्या कहना है? तुम पृथ्वी पर शरीर धारण करने वालों, स्रोत की ओर दौड़ो, परमेश्वर के वचन की ओर, जो नदी की तरह तुम्हें सिखाने, तुम्हें धोने, मृत्यु से बाहर जीवन में लाने के लिए आता है। प्रभु आ रहे हैं। हम भी उसके साथ आते हैं, क्योंकि ऐसा ही लिखा है। जैसे ही हम उसके वचन की आवाज सुनते हैं, खड़े हो जाते हैं और उसके आने की गवाही देते हैं। परमेश्वर का वचन अधूरा नहीं रहता। अपने आप को उस शब्द से परिचित कराएं जो मसीह के माध्यम से स्वर्ग से पृथ्वी पर आता है, जो हमें बाहर आने और उसकी आवाज पर कब्रों से उठकर गवाही देने के लिए कहता है। स्वीकारोक्ति में आओ, अस्थायी चीजों में उलझना बंद करो। अनंत काल आता है, यह बिना किसी सूचना के आता है और प्रभु इसके आने के साथ स्वयं की घोषणा करते हैं। हम उसकी ओर से बोलते हैं, हमारे लिए मेज पर बुलावे के साथ, क्योंकि हमें बाहर जाने, आने और पुनर्जीवित होने के लिए बुलाया गया है। ओह, और परमेश्वर का वचन कितना महान है। उनका तंबू चौड़ा हो गया है, साथ ही उन सभी की पुकार भी है जो शरीर के साथ गुजरे हैं और जिनके साथ यह किया गया है। यहाँ पुनरुत्थान का विधान है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का निवास स्थान है, जहाँ वह अपने पिता से लोगों के पास दूसरी बार आते हैं। ओह, भगवान के रहस्यों, शाश्वत रहस्यों को सीखने और समझने के लिए दौड़ें, अस्थायी उद्देश्यों के लिए, जैसा कि लिखा गया है। परमेश्वर का राज्य लोगों के साथ पृथ्वी पर आ रहा है। प्रभु से मिलने के लिए बाहर आओ, उसके लिए जगह बनाओ। हे पुनरुत्थान के भगवान, मृत बड़े और छोटे अपने उद्धारकर्ता को आशीर्वाद दें। सोते हुए लोगों के पुनरुत्थान का रहस्य, उन सभी के पुनरुत्थान का रहस्य जो आदम से लेकर आज तक मर चुके हैं, अभी तक पृथ्वी पर फिट नहीं बैठता है। लेकिन आप देवदूत हैं जो मृत्यु और नरक की चाबियां आपके हाथों में रखते हैं और पुनरुत्थान को बुलाते हैं, आना। ओह, हम सब की क्षमा और मुक्ति लिखो, उन्हें हमें लिखो। हे प्रभु, आज आपके शिष्यों के विश्वास के लिए और जिनके साथ आप अपने से पहले हमारे लिए काम करते हैं। तथास्तु। हे पुत्रों, तुम जो इस पवित्र दिन पर मेरे वचन की मेज पर स्वर्ग और पृथ्वी से एकत्र हुए थे, खुशी से गाओ कि मसीह सभी के पुनरुत्थान के लिए जी उठा है, जैसा कि लिखा गया है, उनके पुनरुत्थान की शुरुआत है। मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ और 7000 वर्षों की प्रतीक्षा के अंत की अभिलाषा करता हूँ। मैं सभी के पुनरुत्थान की अभिलाषा करता हूँ। मैं हर किसी को पिता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पुनरुत्थान के गवाहों, अपने शिष्यों और उस समय के शिष्यों के सामने वादा किया था और जिनके लिए मैंने शब्द और उनकी पूर्ति छोड़ी थी। मैं अपने पुनरुत्थान के गवाहों की आज की स्मृति मेज पर एकत्रित समूहों को कोमल भावना से देखता हूँ। हे पुत्रों, मैं आप सभी के विश्वास के पूर्ण होने की कामना करता हूँ। आप पर विश्वास पृथ्वी और मनुष्यों पर ईश्वर की शक्ति है। अब स्वर्गीय शक्तियों को आदेश दिया गया है कि वे तुम्हें उस पवित्र विश्वास का आवरण पहनाएं जो पूरा हो रहा है। पुत्रों, हे पुत्रों, सावधान रहो कि तुम परमेश्वर के साथ बने रहो, क्योंकि चोर छिपा हुआ है और तुम्हारे विश्वास की शक्तियों को कमजोर करने के लिए घात लगाए बैठा है। मैं प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए भेड़िए को आदेश देता हूँ कि वह स्वयं को प्रकट होने दे और मेरे सामने से शीघ्रता से भाग जाए, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें अपने लबादे में रखने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए और तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ और यह कि तुम मेरे तुम्हारे पास आने पर दूर दूर तक अपने विश्वास को स्वीकार करते हो और मैं हर समय तुम्हारे पास हूँ। दिन और रात भगवान पृथ्वी पर तुम्हारे साथ हैं। हे पुत्रों, आमीन, आमीन, आमीन। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने सबसे पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।